गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक करेंगे और अधिकारियों के साथ कोविड को लेकर एक समीक्षा बैठक होने वाली है और बहुत महत्वपूर्ण ये समीक्षा बैठक बताई जा रही है। गोरखपुर से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करेंगे और इसमें पूर्वांचल के दूसरे जिलों के जो अधिकारी हैं वो भी जुड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरे जिलों के अधिकारी भी जुड़ने वाले हैं। समीक्षा बैठक होने वाली है। अस्पतालों का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो गोरखपुर के दौरे पर और गोरखपुर में एक समीक्षा बैठक होनी है और समीक्षा बैठक में दूसरे जिलों के, पूर्वांचल के दूसरे जिलों के अधिकारी भी जुड़ेंगे। उनके साथ चर्चा करेंगे। बढ़ते कोरोना केसेस पर मंथन हो सकता है और अलग अलग जिलों से जो अधिकारी जुड़ेंगे वो जानकारी देंगे। इससे पहले वाराणसी में मुख्यमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें सभी अधिकारी जुड़े थे और अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। काफी देर तक चर्चा चली। सिर्फ वाराणसी ही नहीं, प्रयागराज में भी एक समीक्षा बैठक हुई थी और अब बारी है गोरखपुर में एक समीक्षा बैठक की। लेकिन खास बात यह है कि समीक्षा बैठक में अन्य जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। गोरखपुर में बैठक होनी है लेकिन दूसरे जिलों के अधिकारी जुड़ने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में कोरोना के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 9,695 नए केस सामने आए, जिसके बाद सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। शासन की ओर से लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर नगर में सभी सरकारी और निजी ऑफिस में सुविधा के मुताबिक कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर कर्मचारी दफ्तर आ भी रहे हैं तो एक शिफ्ट में 50% कर्मचारी ही आएं। और ये सब कुछ कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार का बड़ा फैसला। सीधे अपडेट के लिए रुक करेंगे शैलेश अरोड़ा का। शैलेश, फिलहाल 4 शहरों में यह फैसला लिया गया है, लेकिन लखनऊ में जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, कई और ऐसे शहर हैं, मसलन गाजियाबाद है, नोएडा है, आगरा, यहां पर भी जो आंकड़ा है वो 500 के पार जाने को तैयार है, ऐसा लगता है, दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ और शहरों में भी ये फैसला लागू किया जा सकता है, प्राइवेट और सरकारी दोनों दफ्तरों पर लागू? बिल्कुल आस्था, जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव जो अपर मुख्य सचिव है संबंधित विभागों के, वो लगातार निगरानी कर रहे हैं और ये साफ कहा गया है कि जैसी जहां की परिस्थिति वैसी वहां पर बंदिशें, वैसे वहां पर नियम। यानी जहां भी आंकड़े बढ़ेंगे, जहां भी संक्रमण बढ़ेगा, वहां के लिए इस तरह के फैसले को लागू किया जा सकता है। यानी ऐसी जगह पर जो भी ऐसी जगह होंगी वहां पर जो बात की जा रही 50% एम्प्लॉयज के साथ काम करने की, ये आदेश उन जगह भी लागू होगा जहां पर केसेस आगे बढ़ते रहेंगे, संक्रमण जो है थमेगा नहीं। तो कहीं पर भी ये आदेश हो सकता है। फिलहाल 4 शहर जहां पर सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं वहां पर इसको लागू किया गया है। लेकिन मानकर चलिए यही स्थितियां रही तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर प्रदेश के कुछ और जिलों में भी, खास तौर से जो एनसीआर की तरफ के जिले, वहां पर भी इस फैसले को लागू किया जा सकता है। बहरहाल स्थितियों की समीक्षा के बाद इस पर आगे फैसला किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल हम परिस्थितियों को देखते हैं तो जिस तरह से लगातार डे बाई डे। जी शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन मॉनिटरिंग किस तरह से होगी और निजी कंपनीज की मनमानी भी रुके, अपने कर्मचारियों पर दबाव न बना रहे, सैलरी भी रोक सकते हैं। इस तरीके की शिकायतें पहले भी आई हैं, तो इस पर भी नजर रखनी चाहिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर, प्रदेश में कुल 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू, जिसमें मुरादाबाद, बरेली, झांसी और सहारनपुर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया। तो गुरुवार के दिन से ही लखनऊ समेत 7 जिलों में ये नाइट कर्फ्यू लागू हुआ था। नाइट कर्फ्यू के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिली है। इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। लेकिन ये बड़ी खबर आपको दे दें, अभी सिर्फ 11 जिले हैं नाइट कर्फ्यू, 11 जिलों में ही नाइट कर्फ्यू लागू। ऐसे में आपके जिले तक ये बात ना पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आप मास्क लगाएं और सही से मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें, क्योंकि नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसीलिए केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी सरकार ज्यादा आपकी बनती है। लेकिन 7 जिलों में और लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू माफ कीजिएगा, लगा दिया गया है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग लोकेशन से। लखनऊ से हमारे साथ शैलेश अरोड़ा हैं, मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, वाराणसी से नितिश पांडे और गाजियाबाद से शक्ति सिंह।
सभी मार्केट एरिया या कोविड हॉस्पिटल से लाइव हैं, अपनी अपनी लोकेशंस में उन खास जगहों पर मौजूद हैं जहां पर सबसे ज्यादा भीड़भाड़ रहती है, या मौजूदा दौर में इंतजामों का रियलिटी चेक क्या है उस पर उनकी नजर है। सबसे पहले रुक करते हैं वाराणसी का। नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। वाराणसी में नाइट कर्फ्यू है नीतीश, और सबसे पहले तो 24 घंटे का आंकड़ा बताइए, और यह भी कि फिलहाल एहतियात के तौर पर जो कदम प्रशासन उठा रहा है क्या वो काफी दिख रहे हैं? क्या लोग गाइडलाइंस को मानते दिख रहे हैं? कोई सुधार लोगों के बिहेवियर में नजर आ रहा है कोविड को लेकर? आस्था, अगर बात करें तो 929 मामले अभी तक, अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़। आज अगर पिछले कोरोना की बात करें और अब के कोरोना की बात करें तो इतने मामले अभी तक तो बनारस में नहीं आए थे। 2 की मौत है, यानी बनारस को हिलाने के लिए कोरोना का ये बम काफ़ी है। अभी आगे जो आंकड़े हैं वो और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए बढ़ सकते हैं कि लोग दिन में कहीं कोई भी गाइडलाइन का पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। रात्रि में जब नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, दुकानें बंद रह रही हैं, लोग अपने घरों में पहुंच जा रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा रह रहा है। रात को लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दिन में यहाँ पर कई लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। स्थिति यह है कि जो प्रमुख बाजार हैं जैसे गोदौलिया है, इसके साथ ही चौक बाजार, यहाँ पर लोगों की भीड़ आमतौर पर देखी जाती है और उसी तरह की भीड़ देखी जा रही है। लोग बिना मास्क के एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। ऐसे में दिन में भी सख्ती की जरूरत अब समझ में आने लगी है, क्योंकि जब मामले जो है वो थमते नजर नहीं आ रहे हैं। बीते दिन अगर बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री बनारस में थे, उन्होंने कोविड के मद्देनजर बैठक की और साफ तौर पर यह निर्देश दिया कि जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया जाए और इसके साथ ही वैक्सीनेशन को भी किया जाए। आने वाले दिनों में इसको एक पूरे पखवाड़े के तौर पे यूज कहा जा रहा है कि इसको प्रयोग किया जाएगा वैक्सीनेशन को। लेकिन आपको बता दें कि वाराणसी के सीएमओ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, बीएचयू के 2 दर्जन डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अब ये बताने के लिए बनारस में काफी है कि कोरोना किस तरह से अपने पांव पसार रहा है। यानी कि आप बता रहे हैं नीतीश की लापरवाह बने हुए हैं कि नाइट कर्फ्यू तो ठीक है, लेकिन दिन में सख्ती बरती जाए, क्योंकि दिन में तो लोग बेधड़क घूम रहे हैं, नियमों का पालन नहीं हो रहा है। मैं शैलेश आप ही के पास आना चाहता हूं, आप दर्शकों को अपनी लोकेशन बताएं कि आप इस वक्त कहां पर हैं। और दूसरा सवाल ये कि केसेस लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सख्ती आप रात को कर रहे हैं, दोपहर के वक्त में उस तरह की सख्ती देखने को नहीं मिल रही, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में ये नाइट कर्फ्यू वाकई इफेक्टिव है भी या नहीं, और कब तक आंकड़ों में दिखने लग जाएगा नाइट कर्फ्यू का असर? आंकड़े कब तक कम हो सकते हैं अगर नाइट कर्फ्यू को इफेक्टिव बताया जा रहा है तो? राजीव, हम इस समय हजरतगंज क्षेत्र में मौजूद हैं। हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुबह का देखिए, क्योंकि वक्त है, अभी मार्केट्स बहुत ज़्यादा नहीं खुली है, फिर भी एक तस्वीर हम ज़रूर दिखाएंगे यहाँ की। अधिकतर लोग अगर दिन के वक्त की बात करें तो मास्क पहने हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी मार्केट बंद है, मार्केट थोड़ा देर में खुलेगी, इसलिए सन्नाटा ही आपको नज़र आएगा। कुछ लोग फिर भी आप देख सकते हैं बिना मास्क के अभी भी निकल रहे हैं, खास तौर से हालांकि जो साइकिल पे है या रिक्शे पे है या जो अकेले जा रहे हैं, यानी किसी के साथ नहीं है, वो अभी भी बिना मास्क नज़र आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। जहाँ तक हम बात करते हैं नाइट कर्फ्यू के असर की, तो हम आपको बता दें कि जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं, लोगों को कोविड जांच के बाद 3 से 4 दिन तक रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ रहा है। यानी जो 3 दिन पहले जांच होती है उसके आंकड़े 3 दिन के बाद रिफ्लेक्ट होते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब नाइट कर्फ्यू का आदेश 9 तारीख यानी कल पर शुरू हुआ, परसों से, तो आज से तो नाइट कर्फ्यू के बाद के जो आंकड़े होंगे धीरे धीरे करके पहले तो उनकी सैंपल टेस्टिंग होगी, उसके 4 दिन के बाद से, और जो लोग अभी तक संक्रमित हो चुके हैं अभी तो वही लोग सामने आएंगे। फिर कम से कम मान के चलिए 4-5 दिन इधर निकलेंगे, 5-7 दिन, उसके बाद 3 दिन और आगे लेकर चलिए समय, जो रिपोर्ट आने के लिए आज की तारीख में लग रहा है, यानी करीब 8 से 10 दिन का वक्त लग जाएगा ये रिफ्लेक्ट होने में कि जी हाँ बिल्कुल। और उम्मीद यही कर रहा है प्रशासन की नाइट कर्फ्यू या कोरोना कर्फ्यू के पीछे का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, उसका असर जल्द से जल्द दिखाई दे और ये जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा है वो नीचे आए। रुक करेंगे गाजियाबाद से शक्ति सिंह का। शक्ति, गाजियाबाद में फिलहाल ताजा आंकड़ा क्या कहता है और यहां पर नाइट कर्फ्यू का कोई असर अभी तक दिख रहा है? क्या पब्लिक मान रही है? सार्वजनिक जगहों पर क्या प्रशासन की चौकसी या कड़ाई अब देखी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले हम अपनी लोकेशन बताते हैं। हम एक बाजार में, लेकिन बाजार से लगा हुआ ही एलआर कॉलेज है, गाजियाबाद के साहिबाबाद में एलआर कॉलेज है जी। अगर बात करें तो यहाँ पर सुबह के समय यहाँ बच्चों का पेपर है, यहाँ पर बीए और जो बीएससी के फिजिकल पेपर है वे यहाँ पर चल रहे हैं। अगर भीड़ की बात करें तो आप भीड़ देख सकते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो बच्चों का भी ये कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग कैसे होगी जब हमारा पेपर है। ये बताइए कि आज किस चीज़ का एग्जाम है? यहाँ पे आज बीए फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर का फिजिकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था,
और यहाँ सुबह से ही, सुबह 7 बजे से लेके अभी तक आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। ये बहुत चिंता का विषय है। ये बहुत चिंता का विषय है और आपको चारों तरफ अगर हम बात करें तो बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे और जो भीड़ है, भीड़ यहाँ पर काफ़ी है। बच्चों की सुबह का वक्त है, काफ़ी रश है। बच्चों का भी ये कहना है कि हमारा एग्जाम है, हमारा पेपर है, लेकिन कुछ बच्चों से भी हमारी बात हुई। अच्छा, आप बताइए कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं खाना खाने जा रहा हूँ। खाना खाने जा रहे हो ना, अभी गए तो नहीं हो, मास्क क्यों नहीं? अब इसे जो है ऐसे निकाल के मुंह में ही तो डालूं। नहीं, देखिए गलत बात है, मास्क लगाइए पहले, सबसे पहले मास्क लगाइए, मास्क जरूरी है। देखिए हमारा कहना है कि मास्क जरूरी है। हाँ, आप आइए आगे, आप बताइए कि मास्क कहाँ आपका? खाना खाने जा रहे भैया। खाना खाने जा रहे हो, लेकिन मास्क तो जरूरी है ना। ला बच्चे हैं, स्कूल के छात्र और छात्राएं, आप देख सकती हैं कि किस तरीके से लड़कपन ये जरूर कर रहे हैं, जागरूकता का अभाव है, बिल्कुल जागरूकता का अभाव दिख रहा है। और उसके बाद दलीलें होते हैं कि हमें खाना खाना जाना है, खाना खाते वक्त मास्क उतारा जा सकते हैं। बेवजह की जो है ये दलील दी जा रही है, मास्क नहीं लगा रहे हैं और मास्क नहीं लगाने के तमाम तरह के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। उबैदुर रहमान का रुख करते हैं, वो भी मार्केट एरिया में दिखाई दे रहे हैं। आपके पीछे भीड़ भी दिख रही है। उबैदुर रहमान, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं कि क्या वहां नियमों का पालन हो रहा है या फिर नहीं, और नाइट कर्फ्यू कितना असरदार था, क्योंकि लगाया गया है वहां पर भी। देखिए राजीव, मैं आपको बता दूं कि मुरादाबाद में नाइट कर्फ्यू का पहला दिन था और रात में जब हम सड़कों पे उतरे तो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नाइट कर्फ्यू का पालन करा रहे थे। हमने ये देखा कि रात में तो लोग बिल्कुल 10 बजे के बाद घरों में चले गए थे, लेकिन अब सुबह में मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये मुरादाबाद का मंडी चौक का इलाका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना मास्क के तमाम लोग जो हैं, जो गांव देहात से मजदूरी करने के लिए आते हैं, वो लेबर यहाँ पर खड़ी हुई है। तो लापरवाही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में भी लोग गांवों में शहर आते हैं, कोई पोस्टर छपवाने के लिए, कोई पम्पलेट छपवाने के लिए और बाकी दूसरे कामों के लिए, तो ऐसे में जो संक्रमण का है खतरा वो बहुत बढ़ जाता है। देखने में ये आ रहा है कि लोग अपनी खुदी से जागरूक नहीं है, खुद जागरूक नहीं है, बल्कि अगर पुलिस उनको टोकती है, रोकती है या चालान करती है तभी वो पालन करते हैं। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि मुरादाबाद के एसएसपी मुरादाबाद के जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पूरे 1 साल में हमने देखा पूरे संक्रमण काल में कि वो बहुत सावधानी बरतते हैं। आपको रोक रहा हूं उबैदुर रहमान, आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं, मैं चाहता हूं कि दोहरा दिया जाए। मुरादाबाद के जिलाधिकारी कोरोना संक्रमित हो गए। मुरादाबाद के जिलाधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। उबैदुर रहमान, मैं चाहता हूं कि आप वहां पर लोगों की बात भी करें कि क्यों नहीं मास्क लगा रहे हैं। प्रशासन पर कब तक आप जिम्मेदारी ठीकरा फोड़ते रहेंगे? खुद तो मास्क नहीं लगाया लोगों ने वहां पर। देखिए यहाँ पर काफ़ी जी इनसे बात करते हैं। देखिए ये जेब से अभी इन्होंने मास्क निकाला और अब लगा रहे हैं। ये बताइए आप लोग मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? इतना कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, क्या वजह है, क्यों नहीं लगा रहे आप लोग? मास्क लगा तो लिया, आप बताइए आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? तनी टूटे इसकी है जो लगाते क्यों नहीं है? जेब में लगा कर टूट गई। और देखिए मैं आपको बताऊं राजीव के लोगों में जागरूकता नहीं है और यही वजह है कि जो कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई है इसमें बहुत ज़्यादा पिछले 2 दिन का मैं आपको बताऊं कि परसों जो है वो 130 कोरोना पॉजिटिव केस आए थे सामने और आज कल भी 113 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लोग सटे हुए खड़े हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो पालन यहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है। ये बताइए भाई साहब, वाकई लोग लापरवाह हो रहे हैं, मास्क कहीं लगाया नहीं है तो कहीं गलत तरीके से लगाया है। ये लापरवाहियां भारी पड़ेंगी, स्वास्थ्य को नुकसान होगा। अपने और अपने परिवार का ख्याल करें और इसीलिए एबीपी गंगा की भी यही मुहिम है। हम भी बार बार आपसे ये पूछते हैं और आपको समझाते भी हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। शैलेश हालांकि हमारे साथ बने रहेंगे, आगे भी खबर पर उनसे हम चर्चा करेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में इस वक्त भागवत एडमिट है। आरएसएस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कुछ दिनों पहले हरिद्वार कुंभ में भी पहुंचे थे भागवत। हरिद्वार में गंगा नदी में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्नान किया था और अब वो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। आरएसएस ने अपने हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी है और बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में इस वक्त वो एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ट्वीट आपको दिखा देते हैं आरएसएस का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उन्हें अभी कोरोना के सामान्य लक्षण हैं और वो सामान्य जांच के लिए नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
ये ट्वीट आरएसएस की तरफ से किया गया, ये डिक्लेयर करने के लिए, ये जानकारी देने के लिए कि मोहन भागवत भी अब कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में इस वक्त वो एडमिट हैं। उन्हें हल्के लक्षण हैं, जिसके बाद अपने चेकअप के लिए वो गए, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और अब आगे की जांच और चेकअप के लिए वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं। नागपुर के किंग्सवे अस्पताल में भर्ती हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। और इस बीच में देश का कोरोना का आंकड़ा क्या है वो भी आपको दे देते हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा फिर बढ़ गया है। रिकॉर्ड केसेस 24 घंटे में आए हैं। कितने आंकड़े आए हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। 1,45,000 से ज्यादा। इतना आंकड़ा पहले कभी नहीं आया। 1,45,000 से ज्यादा मामले सामने आए 24 घंटे में। रिकॉर्ड टूट चुका है। रिकॉर्ड एक बार फिर से टूट चुका है। 1,45,384 केसेस। आज से पहले इतने केसेस कभी नहीं आए। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। देश का कोरोना का यह आंकड़ा 1,45,000 से ज्यादा केसेस। ये बड़ी खबर इस वक्त का, ये आपको कोरोना का आंकड़ा दे रहे हैं। 1,45,000 ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। और सेकेंड वेव जो दूसरी लहर है कोरोना की, वो कितनी घातक, कितनी खतरनाक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब ज्यादा लोग जद में आ रहे हैं। दूसरी तरफ टेस्टिंग बढ़ाई गई है, लेकिन 1,45,384 का ये आंकड़ा ये चिंताजनक है, डरा देने वाला है।